जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर की एंट्री अकाउंटिंग में कैसे की जाती है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम परचेज वाउचर के बारे में बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है? F9। और इसमें बताया जा रहा है परचेज वाउचर के बारे में, जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है, जिससे भी हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम परचेज वाउचर का हेल्प लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, या तो हम कैश परचेज करें या उधार परचेज करें, मतलब इससे नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हमको परचेज वाउचर में ही एंट्री करना होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। अभी तक तो मान के चलिए कि हम लोग 2 ही मोड पढ़े थे, एक सिंगल मोड और एक डबल एंट्री मोड। इसमें जब हम आते हैं तो इसमें मोडों की संख्या 3 हो जाती है। और इसमें पहला मोड है आइटम इनवॉइस मोड, सेकंड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और थर्ड है एज वाउचर मोड। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले इनवॉइस, यहाँ पे वाउचर मोड के बारे में, तो वाउचर मोड की एंट्री परचेज वाउचर में कब करते हैं उसके बारे में समझना है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड न करना हो। जैसे मान के चलिए कुछ आपने गुड्स खरीदा लेकिन गुड्स का नाम आपको पता नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको एज वाउचर मोड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, एज वाउचर मोड का इस्तेमाल करना होता है। और मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ एच बटन दबाना होता है। जैसे ऐसे ट्रांजेक्शन बहुत सारे आते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश आर एस 20,000, यानी कि 20,000 रुपए का कुछ गुड्स खरीदा गया, तो गुड्स का नाम अगर आपको ना पता हो तो इस केस में एज वाउचर मोड में हम उसकी एंट्री सॉल्व करते हैं। जैसे एक ट्रांजेक्शन इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आर एस 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01, यानी कि 20,000 रुपया नगद कैश से कुछ गुड्स खरीदा गया जिसका इनवॉइस नंबर 01 अवेलेबल। तो अब देखिए, मैंने आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाते समय, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था सिंपल जर्नल एंट्री में, कि अगर ट्रांजेक्शन में अगर इन्वेंट्री यानी कि गुड्स का रिकॉर्ड मौजूद हो, गुड्स का नाम मौजूद हो, तो उस केस में गुड्स का नाम हम टाइप करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगर गुड्स का नाम ना पता हो तो ओनली परचेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परचेज लिखा जाता है। अगर गुड्स का नाम पता हो, जैसे मान के चलिए अगर इस तरीके से रहता, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज मॉनिटर फॉर आर एस कैश 20,000, तब हम परचेज अकाउंट नहीं बनाते। एक हमारा कैश अकाउंट का हो जाता और एक हमारा मॉनिटर अकाउंट का हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि आइटम का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में आइटम का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए परचेज लोकल का एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये रूल बताता है कौन? नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए, इस ट्रांजेक्शन में अगर देखा जाए तो चूंकि परचेज किया जा रहा है, किसी गुड्स को परचेज किया जा रहा है और कैश के माध्यम से परचेज किया जा रहा है, तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारे व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो जाएगा, और कैश एक रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलिए, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, वाउचर पे आना है और यहाँ पे कौन सा दबाना है? F9 दबाना है। F9 दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा परचेज वाउचर का, लेकिन इस मोड को भी क्या करना है? चेंज करना। कंट्रोल एच दबाएंगे।
और यहाँ पे ले लेंगे एज बाउचर मोड यहाँ पे। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 01 लिखा हुआ है, एंटर करेंगे, डेट में कोई मॉडिफाई कोई चेंजिंग मत करिएगा, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब कैसे परचेज किया जा रहा है, कैश, तो इसमें हो जाएगा कैश, इसमें क्रेडिट में कैश भर देंगे और इसका जो अमाउंट होगा अमाउंट इसमें भर देंगे। क्या रुपया दिया है, 20,000 दिया, तो इसमें 20,000 भर देंगे। अब चूंकि गुड्स का नाम पता है नहीं, इसलिए परचेज लोकल को ही डेबिट कर देंगे, आइटम पता है नहीं, ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें, तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, देखिए ये पूरा सॉल्यूशन बताया हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। सेकंड कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट नगर पटना कुशीनगर, GST नंबर विथ इनवॉइस नंबर 02। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, रमेश ट्रेडर्स। किससे खरीदा जा रहा है, रमेश ट्रेडर्स से। अब देखिए इसके पहले कैश से परचेज किया जा रहा था, अब किससे परचेज किया जा रहा है, रमेश से परचेज किया जा रहा है। किससे परचेज किया जा रहा है, रमेश से परचेज किया जा रहा है। तो रमेश हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है, सप्लायर है, तो उसी से परचेज किया जा रहा है, तो उसको तो हम क्रेडिट करेंगे ना, और परचेज को हम डेबिट कर देंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में कुछ दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 02, बस यहाँ पे आपको भर देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर में 02, एंटर करेंगे। अब क्रेडिट करना है किसको, रमेश ट्रेडर्स। और रमेश ट्रेडर्स का जब हम लेजर बनाएंगे तो अंडर में पूरा हम फिलअप करेंगे, देखिए एड्रेस भी भर दीजिएगा पूरा, ट्रांसपोर्ट नगर पटरोना, इसका GST नंबर भी सही सही फिलअप करिएगा, स्टेट भी उत्तर प्रदेश ही लीजिएगा, एंटर करेंगे। अब देखिए कितने रुपए से परचेज किया जा रहा है, 30,000 रुपया से, 30,000 अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे और परचेज लोकल्स। अब देखिए एक बैलेंस हमारा 20,000 का था और प्लस ये 30,000 और जाकर के जुड़ गया, तो परचेज लोकल में टोटल बैलेंस कितना दिखा रहा है, 50,000 दिखा रहा है। इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन के बारे में समझते हैं। अगला कह रहा है आइटम इनवॉइस में, देखिए अब इसके ठीक विपरीत है, जैसे एज बाउचर मोड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आइटम का नाम न पता हो, और आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आइटम का नाम पता हो। इसमें लिखा भी है, देखिए इस मोड में, आइटम इनवॉइस मोड, इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल्स जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः Ctrl+H बटन प्रेस करना होता है। क्या समझ में आया, अभी मैंने बाउचर मोड में पढ़ाया तो उसमें आइटम का नाम नहीं दिया था, लेकिन इसमें आइटम का नाम मेंशन किया जाएगा। ये ऐसा मोड है जिसमें आइटम का नाम मेंशन किया जाएगा, और तब जाकर के इस ट्रांजेक्शन को आपको सॉल्व करना हो। आइटम का नाम भी दिया रहेगा, आइटम की क्वांटिटी भी दिया रहेगा, प्लस उसका रेट भी लिखा रहेगा, प्लस उसका अमाउंट भी लिखा रहेगा। इस केस में अगर ऐसे ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए परचेज बाउचर में आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेना होता है। तो बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में आने के लिए Ctrl+H बटन दबाएंगे। चलिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि परचेज ऑफ फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, रमेश ट्रेडर्स, जिसका इनवॉइस नंबर 21 है, और कह रहा है कि क्रेडिट बेस पे खरीदा गया। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, यानी कि कैश नहीं दिया गया, उधार खरीदा गया है। कितने रुपए का, तो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है आइटम, जिसमें बताया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 2 पीस खरीदाया है और पर क्वांटिटी का रेट 21,000 रुपया है। सोनी MDR XB450 3 पीस खरीदा गया है जिसका पर क्वांटिटी का रेट 1,200 रुपया। सही है। अब चलिए इसमें बताया जा रहा है हमारे पार्टी का नाम क्या है, रमेश ट्रेडर्स। जैसे मान के चलिए कि हम ही मान के चलिए कि हम चले गए दुकान पे, उस दुकान का नाम कुछ होगा, रमेश ट्रेडर्स उस दुकान का नाम है एग्जाम्पल के तौर पे।
और हमने जो है उनसे 2 आइटम क्या किया, उधार खरीदा। कौन कौन सा? तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और प्लस सोनी MDR XB450, ये 2 आइटम हम क्या कर रहे हैं, उसे परचेज कर रहे हैं। तो और उसमें क्वांटिटी भी बताया जा रहा है, 2 पीस हम लिए हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, स्मार्टफोन है ना, जिसकी क्वांटिटी कितना है, 2 पीस, और एक क्वांटिटी का रेट 21,000 रुपया। तो 2 क्वांटिटी लिए तो 42,000 रुपया हुआ ना। इसी तरीके से सोनी MDR XB450 खरीद रहे हैं 3 पीस, पर क्वांटिटी का रेट है 1200, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 3600 रुपया। यानी कि इतने रुपए का प्रोडक्ट हम उधार खरीद रहे हैं, किससे, रमेश ट्रेडर्स। तो रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का सप्लायर हुआ ना। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले बाउचर पे, और चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एज बाउचर मोड, कंट्रोल प्लस यच दबाना है। अब लेना इसमें आइटम इनवॉइस, एंटर करिए। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या लिखा है, 21 लिखा हुआ है, एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम आपसे पूछा जा रहा है, किससे परचेज कर रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स से। रमेश ट्रेडर्स हमारा सप्लायर है, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है परचेज लोकल ही है ना, क्योंकि अपने स्टेट के अंदर खरीदा जा रहा है तो परचेज लोकल ही होगा ना, तो परचेज लोकल यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए 50,000 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अरे 20,000 वाला कैश वाला, और 30,000 वाला कौन सा, रमेश वाला। अब पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे हम भरेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, और ये है क्या, तो स्मार्टफोन है एक प्रकार का। अब यहाँ पे गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे गुड्स को स्टोर कहाँ किया जा रहा है, देखिए वेयर हाउस में दिया है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे किसमें, वेयर हाउस में ही रखेंगे। बस लोकेशन में वेयर हाउस टाइप करिएगा। क्वांटिटी 2 पीस है, रेट 21,000 है, 42, एंटर करेंगे। सेकेंड आइटम का नाम सोनी MDR, ये भी वेयर हाउस में ही हो जाएगा। अब इसका क्वांटिटी है 3 पीस, पर क्वांटिटी का रेट है 1200 रुपये, यही है ना, एंटर करेंगे। अब देखिए, अब इसमें जीएसटी भी तो लगा होगा, बोलिए, इसमें देखिए जीएसटी लगा है ट्रांजेक्शन में, देखिए हाँ जीएसटी लगा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करिएगा, इसके पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें आपको जीएसटी भी लगाना है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे किसका, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का, और अंडर में रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, क्योंकि ये ऐसा आइटम है जिसपे हमको जीएसटी देना है। कै परसेंट, 18%। कै परसेंट, 18%, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाना है, और यहाँ पे लिखना है क्या, सेंट्रल टैक्स, एंटर करेंगे। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी लेना है। अब चूंकि सी की बात हो रही है, सी फॉर सेंट्रल हो जाएगा ना, सेंट्रल टैक्स को सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराएंगे, कितना है, 4104 रुपये, फिर एंटर करेंगे, फिर अल्ट सी यहीं पे करिए, और यहाँ पे एक लेजर बनाना है किसका, स्टेट टैक्स का, पुनः एंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी, और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट टैक्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए 53,808 आया है, देखिए कितना आया है, टोटल अमाउंट कितना आया है, टोटल अमाउंट नहीं दिया है, इसमें जीएसटी ज्यादा आ रहा है क्या, देखिए तो इसमें लिखा हुआ है 40-50। देखिए इसमें क्या गलती किया गया है, इसमें ट्रांजेक्शन 1,000 पे किया गया, देखिए ट्रांजेक्शन में 1,000 पे किया गया, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 रुपये। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर 1,000 पे भी करना चाहते हैं तो देखिए 1,000 पे रेट आपका इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं 1,000 पे करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में 1200 दिया, तो आप चाहेंगे तो 1200 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 1,000 टाइप कर देता हूँ, अभी देखिए जीएसटी इसके बराबर आ जाएगा, सही है। तो आप लोग बना लीजिएगा बुक में, अगर आपको 1200 से करना होगा तो 1200 से 41 कुछ आएगा, अगर 1,000 से करेंगे तो 1,000 से आएगा।
ठीक है, बना लीजिएगा, बुक में बना लीजिए, 1000 कर दीजिए उसको, पर क्वांटिटी का रेट 1000 कर दीजिए। किसका? सोनी एमडीआर का, सोनी एमडीआर का कर दीजिए 1000 रुपया। अब कंट्रोल ए से क्या करेंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अगला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, अब देखिए अकाउंट इनवॉइस मोड। दो मोड अभी मैंने आपको बता दिया, आइटम इनवॉइस मोड और एज वाउचर मोड। अब तीसरा मोड के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि अकाउंट इनवॉइस मोड, कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना होता है तो कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करते हैं। देखिए इसकी सर्विस परचेज की बात हो रही है। जैसे सर्विस में क्या आएगा? इंटरनेट चार्जेस एक प्रकार की सर्विसेज है। अरे आप इंटरनेट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? तभी तो मिलता है। तो वो एक प्रकार का आपका सुविधा है कि नहीं है? सर्विस है, सेवा है कि नहीं है? उसमें कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, इंटरनेट की सेवाओं का लाभ आप ले रहे हैं, मतलब उसको आप परचेज कर रहे हैं। तो उसकी ट्रांजेक्शन यानी कि सर्विस को परचेज करने के लिए अकाउंट इनवॉइस मोड का आपको हेल्प लेना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस। और मैंने आपको बताया था सर्विस पे SAC कोड लगाया जाता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड मैंने बताया था। HSN लगता है किस पे? गुड्स पे। और सर्विस पे लगता है SAC कोड, जिसको बोला जाता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है ना? तो चूंकि यहाँ पे सर्विस परचेज किया जा रहा है, किस कंपनी से? BSNL कंपनी से। और बताया जा रहा है कि जिसका SAC कोड दिया है 998422, कह रहा है कि ऑफ अमाउंट 1533, यानी कि 1533 रुपया में जो है इंटरनेट चार्जेस का लाभ ले रहे हैं। किससे? BSNL कंपनी से। तो हमारा सप्लायर का नाम क्या होगा? BSNL ही होगा ना। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर है NDCUP 1903842869। तो चलिए अब चूंकि इंटरनेट चार्जेस की बात अगर हम करें तो इंटरनेट और चार्जेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चार्जेस की बात हो रही है। तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंस हो। तो एक हमारा इंटरनेट चार्जेस का बन जाएगा और एक किसका बनेगा? बोलिए किसका बनेगा? बोलिए। एक BSNL का बन जाएगा और एक किसका बनेगा? इंटरनेट चार्जेस। तो इसमें कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? बोलिए। इंटरनेट चार्जेस डेबिट होगा। हाँ हाँ, क्योंकि BSNL से हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन में देखिए सॉल्यूशन में स्क्रीनशॉट में बताया गया होगा। क्या बताया गया है? चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइएगा, यहाँ पे आइटम इनवाइस कौन सा? अकाउंटिंग इनवाइस मोड है ना। तो कंट्रोल प्लस एच बटन दबाएंगे, यहाँ ले लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड। आप देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है, तो क्या दिया है? NDCUP, एक मिनट, NDCUP 1903842869। बस एंटर करेंगे। अब किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? BSNL का। तो BSNL का तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि BSNL हमारा क्या है? सप्लायर है ना, उसी से परचेज किया जा रहा है। तो Alt C यहीं पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे BSNL। अरे भारतीय संचार निगम लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये चूंकि सप्लायर है तो क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ से, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका एड्रेस दिया है। बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। GST नंबर बताइए इसका। 09AIYP-J7555M1Z4। GST नंबर कंपलसरी है डालना, क्योंकि GST नंबर नहीं डालेंगे तो GST नहीं उठाएगा। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से देखिए अब क्या परचेज किया जा रहा है।
इंटरनेट चार्जेस परचेस किया जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, बनाएंगे इसको भी ना। तो देखिए इसमें बताया गया है सबसे पहले, एक तो लेजर मैंने आपका बना लिया किसका, बीएसएनएल का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनेट चार्जेस का भी क्या करना है आपको, लेजर बनाना है, और जिसमें अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है, जब चार्जेस की बात होती है तो एक्सपेंस होता है। मैंने आपको बताया था जैसे सैलरी पैड, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। इंटरनेट चार्जेस, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से यहीं पे हम अल्ट के साथ सी बटन दबाते हैं, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इंटरनेट चार्जेस। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी भी भरना पड़ेगा, क्या परसेंट, 18%। यहीं पे वाई करेंगे, देखिए वाई बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भर देंगे इंटरनेट चार्जेस, फिर एंटर करेंगे। ऐसे की कोड क्या दिया है, 998422, यही दिया है ना। फिर एंटर करेंगे, और यहाँ पे चूंकि परचेज टैक्सेबल है, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या परसेंट, 18% ले लेंगे बस। चूंकि सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस को ही सिलेक्शन करेंगे ना, फिर एंटर करेंगे। अब चलिए अमाउंट 1533, फिर एंटर करेंगे। अब क्या लगाना है, सेंट्रल टैक्स लगाना है। इसके बाद स्टेट टैक्स आपको लगाना है, स्टेट टैक्स आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए। देखिए जीएसटी इतना आया है, 137 रुपये 97 पैसा। किसका अमाउंट गलत है, कितना है अमाउंट, 1533 है ना। अच्छा इसमें 1299 दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1299 कर लेते हैं, उसको बना लीजिएगा 1299। चलिए बैक आते हैं, इंटरनेट चार्जेस का अमाउंट है 1299 भर दीजिए। अब तो इक्वल आ जाएगा ना, 116 रुपये 91 पैसा, सही है। कोई दिक्कत नहीं है, सुधार कर लेना आप लोग, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत। वैसे क्वेश्चन में 1533 दिया तो 1533 भर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से यहाँ पे आइटम आपको क्रिएट करना है। चलिए इतना करिए, कल से हम लोग यहाँ से सीखा जाएगा, ठीक है, इतना कंप्लीटली सीख लीजिए, कल से हम लोग यहाँ से सीखा जाएगा।